यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन, तो आपका उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मिली निष्फलता ही आपका परिचय। ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। पांचाली, तुम्हारे रूप का माया जाल किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अंधे का बेटा अंधा। पांचाली, पांचाली, तुमने हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। मैं इस अपमान का बदला सबके सामने लूंगा। कथा संग्राम की, के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की महाभारत। अहंकारी द्रौपदी को खींच लाओ। अब वो पट रानी नहीं, हमारी दासी है। जो आज्ञा भ्राताश्री। कोई है? हाथ हटाओ मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दुशासन? छोड़ो, मत छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, अपने हाथ हटाओ मुझसे, छोड़ दो। दुष्ट पापी लज्जा नहीं तुम्हें। द्रौपदी, देख ले मुझे अंधे का बेटा कहने का परिणाम।
मैं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया हूं। आप जानते हैं कि पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास की सब शर्तें पूरी कर दी हैं। अब आप अपने वचन अनुसार आधा राज्य महाराज युधिष्ठिर को लौटा दें। भीख मांगना था तो स्वयं आकर हाथ फैलाते। पांडव भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ना दूं तो फिर भाई से भाई लड़ बैठेंगे, भीषण युद्ध होगा। नहीं। क्या हुआ पार्थ? अर्जुन, अर्जुन तुम विचलित क्यों हो गए? बताओ कुंती कुमार, क्या बात है? मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता मैं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों नहीं लड़ सकते? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न सोष्यति मारुतः। सुन अर्जुन, न आत्मा मरती है, न मार सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे डुबा सकता है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा नए शरीर में प्रवेश करने के लिए पुराने शरीर को छोड़ देती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। परंतु अज्ञानवश मैं आज तक आत्मा को नाश होने वाली वस्तु ही समझता रहा हूं। मैं तुझे समझाता हूं, मेरा विराट रूप देख। शत्रुओं ने डर के लेकिन ये किया षड्यंत्र है। वीर को धोखे से मारे कायरों का मंत्र है। सबने मिलकर अध खिले एक फूल की ले ली बलि। हर दिशा में जैसे नदियां रक्त की बहने चली। इसी दिन से डरता था मैं, इसी दिन से। ये युद्ध आरंभ होने से पहले मैंने तुम्हें सब कह दिया था कृष्ण, कि जिनके लिए हम ये सुख संपत्ति ये राज्य जीतना चाहते हैं वे सबके सब इस युद्ध में मारे जाएंगे। लेकिन तुमने इसे मेरा मोह कहा। तुमने कहा कि मुझे सीमा रेखा खींचनी होगी अपने पुत्र के प्रेम और इस पापी मोह की भी। तो क्या अपने पुत्र की मृत्यु देखकर मेरा मन शोक नहीं होना चाहिए? क्या मेरा मन
प्रतिशोध से उछलना नहीं चाहिए। सब सुन लो, हाँ सब सुन लो। मैं अर्जुन अपने गांडीव की सौगंध खाकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो चितारोहण कर अपने प्राण त्याग दूंगा। महाभारत का ये युद्ध, महाभारत की ये कथा अनेक सत्यों को प्रस्थापित करती है। महानतम सत्य ये कि अलगपन और भिन्नता ही अधर्म का मूल है और एकात्मता ही धर्म का आधार है। किंतु मनुष्य को जब ये बोध हो जाता है कि सारा संसार परमात्मा का ही रूप है, प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है, अर्थात कोई पराया नहीं, सब अपने, ये सारा संसार अपना ही है, अपना ही परिवार है, तो क्रोध का कोई कारण ही नहीं रह जाता। महाभारत की ये यात्रा क्रोध से बोध की यात्रा है, भिन्नता से एकात्मता की यात्रा है। इस भूमि पर वास करने वाली प्रजा जब तक इस महाभारत की कथा को अपने स्मरणों में जीवित रखेगी, तब तक ऐसा विध्वंस पुनः नहीं होगा। कोई भी शक्ति इसकी महत्ता का वस्त्र हरण नहीं कर पाएगी। आपका कल्याण हो, संसार का कल्याण हो।